कोविड के टाइम हर कोई पैंडेमिक से फाइट कर रहा था। किसी का जॉब लॉस, किसी की सैलरी ही गायब। वहीं कुछ लोग सिर्फ अपने घर जाना चाहते थे एंड सो वर मैनी थिंग्स। और इसी बीच टॉप 10 इंडियन बिलियनर्स ने लॉकडाउन के दौरान 12 लाख करोड़ कमा लिए, वो भी सिर्फ एक साल में। जहाँ पूरा देश स्ट्रगल कर रहा था वहीं कुछ लोग और भी अमीर हो गए। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो लोग और अमीर कैसे हो गए और वहीं हम जैसे लोग बेसिक थिंग्स के लिए ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि व्हाई इज हार्ड वर्क नॉट इक्वल्स टू वेल्थ, और कैसे तुम इस एक सिंपल फॉर्मूला से अपने हार्ड वर्क को भी फाइनली रिच बनाने की पावर दे सकते हो। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उनकी आदतें ही गरीबों वाली होती हैं। हम सबको स्कूल और पेरेंट्स के द्वारा सिखाया जाता है कि ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। बट एक कड़वा सच बताऊं, 1979 से 2023 तक वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी 61% इंक्रीज हुई थी, लेकिन वेजेस सिर्फ 17% ही इंक्रीज हुई। इसका मतलब लोगों का काम तो फास्ट हुआ पर पैसा नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शुरू में भी हार्ड वर्क किया था, पर आज उन्होंने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लिया है। लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ काम करते हैं और मज़े से लाइफ एंजॉय करते रहते हैं, जबकि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, जिसमें से 8 से 12 घंटे तो काम में ही निकल जाते हैं। और फिर ऐसे लोगों का जब काम रुकता है तो पैसा भी रुक जाता है। सोचो, तुम्हारा बॉस एक छोटी सी मिस्टेक पे गुस्सा हो जाता है एंड तुम काम भी नहीं छोड़ सकते बिकॉज ऑफ योर फैमिली, लोन, EMI एंड रेंट। बेसिकली तुम्हारे गले में एक तरह का इनविजिबल कॉलर होता है एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं कुछ कंपनीज। वो उन लोगों को जॉब पर रख लेते हैं जिनके EMI या लोन वगैरह चल रहे होते हैं, जिससे कि वो जॉब ना छोड़ पाएँ। अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड स्टडी, फाइनेंशियल स्ट्रेस रिड्यूसेस कॉग्निटिव कैपेसिटी बाय अप टू 13 IQ पॉइंट्स। यानी स्ट्रेस में हम सिर्फ सर्वाइव करते हैं, ना कि कुछ क्रिएट कर पाते। तो कैसे पता चलेगा कि हम भी इस ट्रैप का एक हिस्सा हैं? इसके लिए हमें अपने आप से इन क्वेश्चंस को पूछना पड़ेगा। क्या तुम अपनी इनकम सिर्फ टाइम बेच कर कमा रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई एसेट है जो तुम्हारे सोते हुए भी पैसे बनाए? क्या तुम ज़्यादा सेफ रहने की वजह से कभी रिस्क नहीं लेते? अगर दो के भी आंसर यस है तो तुम भी इस सिस्टम के ट्रैप में हो। मतलब तुम्हारे हार्डवर्क का फ्रूट तुम्हारे हाथ में नहीं, वो तुम्हारे बॉस, बैंक या सिस्टम के हाथ में है। पर कुछ लोग इस ट्रैप से कैसे बच जाते हैं? रिच लोग भी हार्ड वर्क करते हैं पर लेवरेज के साथ। एंड लेवरेज भी कई तरह के होते हैं, जैसे पीपल लेवरेज यानी दूसरे लोगों का टाइम और स्किल्स का यूज़ करवाना। मनी लेवरेज यानी एसेट्स, स्टॉक्स, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके उनसे पैसिव इनकम जनरेट करवाना। मीडिया लेवरेज यानी कोई वीडियो, बुक, सॉन्ग या फिर कोई सा भी डिजिटल प्रोडक्ट से बार बार पैसा कमाना। हम सबका हार्ड वर्क मोस्टली टाइम बाउंडेड होता है, बट उनका स्केलेबल। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स डाटा, 80% सेल्फ मेड मिलियनर्स ने पैसिव इनकम सोर्सेज बनाए, बट हम लोगों ने या हमारी ओल्ड जनरेशन्स ने कभी ऐसा किया ही नहीं। इसीलिए हार्ड वर्क के बाद भी रिजल्ट फ्लैट हैं। हालांकि पुरानी जनरेशन्स में काफ़ी गरीबी भी थी और रिसोर्सेज भी कम हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम हम कम रिसोर्सेज में भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए चेंज ला सकते हैं। बट ये सब करना कैसे है? सबसे पहले हमें स्किल स्टैकिंग करना होगा। मतलब सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि कई स्किल्स को सीखना पड़ेगा, कम से कम इंटरमीडिएट लेवल तक की, जिससे तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी और फिर पे भी लोग ज़्यादा करेंगे। फिर उसके बाद हमें एसेट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, फिर चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, कंटेंट हो या फिर रियल एस्टेट, क्योंकि अगर एसेट्स बन गए तो सोते हुए भी पैसा आएगा, जिससे तुम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो बहुत जल्द। हालांकि ये सब करना इतना इजी भी नहीं होगा, क्योंकि कई बार आपको बीच बीच में लगेगा कि अगर जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा, या अगर मेरा आइडिया काम नहीं किया तो क्या होगा। इसलिए स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट नाउ के रूल को जरूर फॉलो करना चाहिए। मतलब अगर तुम स्कूल या जॉब भी करते हो तो पार्ट टाइम प्रोजेक्ट भी लेकर 100 रुपये कमाओ, जिससे तुम्हें प्रूव मिलेगा कि तुम कर सकते हो। सो कमेंट करो आई विल बिल्ड एसेट्स अगर तुम भी डिसाइड करते हो कि अब सिर्फ काम नहीं, स्मार्ट काम भी करोगे। बिकॉज अगर तुम आज भी सिर्फ काम करते रहे बिना सिस्टम समझे, तो शायद अगले 10 साल के बाद भी वही फ्रस्ट्रेशन होगा।